हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले कुछ वीडियो सेशन में हमने जो लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए बायोलॉजी के कुछ टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की थी। उन टॉपिक के बारे में हमने विथ नोट्स के साथ स्टडी की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो अपन व्हाइट बोर्ड के साथ कवर करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लैब असिस्टेंट एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं और उसके अनुसार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में ही चर्चा करें। और उसके अतिरिक्त जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा जो लेक्चर है कोशिका, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलो कोशिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका एक बहुत सूक्ष्म चीज होती है, बहुत ही सूक्ष्म चीज। कोशिका होती है जो एक मानव शरीर की सबसे छोटी जो कार्य करने वाली इकाई कह सकते हैं। जैसे कि हमारे जो 11th क्लास के टॉपिक 11th क्लास की बुक की एनसीईआरटी बुक में कोशिका जीवन की इकाई टॉपिक दिया गया है। तो एनसीईआरटी के बेस से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। हालांकि ये बहुत लंबा और लेंथी टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम इसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो कोशिका है वो सजीव की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इसके अलावा पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की और कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और इसके अलावा जीवित कोशिका, मृत कोशिका, अलग अलग कोशिकाओं के बारे में जो है खोज की थी। कुछ मृत कोशिकाएं भी मिली, कुछ जीवित कोशिकाएं मिली। और इसके अलावा कोशिका में केंद्र की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर भी कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें कोशिका में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे कि एक कोशिका को ये ज़रूरत होती है कि वो ऊर्जा को, जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करे और भोजन को अवशोषित करके ऊर्जा का निर्माण करे। उसके लिए भी जैसे माइक्रोकॉन्ट्रिया हैं, इसके अलावा कुछ अन्य कोशिकांग जैसे राइबोसोम है, गोल्जिकाएं हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्लियां, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।